नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्र आचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात, एक नए वीडियो को लेकर आपके सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, एक शब्द आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है और यदि हमने नहीं सुना तो भी इसको सुन लें, वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम। जी हां, पिछले कुछ वर्षों से इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS, भारतीय ज्ञान प्रणाली, एक शब्द ऐसा है जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है। यदि मैं ये कह दूं कि जो नई हमारी शिक्षा पॉलिसी आई है, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, NPE में भी इस शब्द का विशेष रूप से वर्णन करते हुए इसका यथाउचित उपयोग करके विद्यार्थियों तक ज्ञान के प्रसार करने के लिए प्रेरित किया गया है। भारतीय ज्ञान, भारतीय ज्ञान प्रणाली, इंडियन नॉलेज और इंडियन नॉलेज सिस्टम, इन दोनों में क्या अंतर है? सिस्टम जब लग जाता है तब उस शब्द में क्या अंतर आ जाता है? क्या हमने कभी गहराई से यह जानने का प्रयास किया है? यदि मैं सही हूं, आजकल इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर अनेक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अनेक कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं जो होनी भी चाहिए, लेकिन हम कितनी गहराई से इंडियन नॉलेज और इंडियन नॉलेज सिस्टम से परिचित हैं? इसी प्रयास के लिए मैंने ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। मित्रों, जहां तक भारतीय ज्ञान या इंडियन नॉलेज शब्द का मतलब है, मैं ये कह दूं, ये शब्द उतना ही पुराना है जितना ज्ञान है। जी हां, भारतीय ज्ञान, इंडियन नॉलेज उतना ही पुराना है जितना विश्व में ज्ञान शब्द पुराना है, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति का केंद्र भारत रहा है। भारत ने समूचे विश्व को ज्ञान प्रदान किया है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। भारत ज्ञान का केंद्र रहा था। थोड़े समय के लिए गुलामी के काल में भारत के ज्ञान को नष्ट करने का प्रयास किया गया था और उसका उदाहरण आपके सामने तक्षशिला है। लेकिन पुनः जो ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है वो एक बार पुनः विश्व गुरु भारत को बनाकर ही रहेगी। मूल बिंदु पर आता हूं। इंडियन नॉलेज का मतलब क्या है? जो भारतीय ज्ञान है। अब यदि कहीं इंटरव्यू में हमसे ये स्पेसिफिक शब्द पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन नॉलेज, व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन नॉलेज सिस्टम, क्या रिप्लाई होना चाहिए? इंडियन नॉलेज का मतलब भारतीय ज्ञान है, लेकिन जब से 2020 से इसको औपचारिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति में लाने के लिए और एक विशेष प्रकोष्ठ बनाकर दिल्ली के ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कैंपस में एक कार्यालय का प्रारंभ किया है, तब से यह सिस्टम एक तेजी से पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रवाह ले रहा है। भारतीय ज्ञान एक इतना विशाल शब्द है, लेकिन यदि उसको कुछ शब्दों की सीमा में बांधने का प्रयास किया जाए तो मैं ये कहूंगा, भारतीय ज्ञान का प्रारंभ प्राचीन वैदिक काल से होता है। एक बार मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और उसमें यह कंट्रोवर्सी मैंने कही थी, सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी है या वैदिक सभ्यता। यह एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से वेद ही सबसे पुराने हमारे ज्ञान के मूल स्रोत हैं, ज्ञान के ग्रंथ हैं। इसमें कहीं किसी को भ्रांति नहीं होनी चाहिए। यहां मैं एक बात और कहूंगा, भारतीय ज्ञान पद्धति में, चलिए पहले यही बात कर लेते हैं, 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके बाद 4 उपवेद आते हैं और वेदों में से 18 पुराण की रचना की गई और 18 पुराणों में से 18 उप पुराणों की रचना की गई। वेद, पुराण, ये भारतीय ज्ञान का एक अभिन्न अंग है या समूचे विश्व के ज्ञान का मूल स्रोत हैं। वेद हो या पुराण हो, वेदों को सरल दृष्टि से जनता तक पहुंचाने के लिए ही पुराण लिखे गए थे। इसके बाद मैं भारतीय गणित पर आऊं, इंडियन मैथमेटिक्स पे, वो भारतीय ज्ञान का एक
अपूर्व अंग है, अभिन्न अंग है। भारतीय फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान का एक अभिन्न अंग है। आयुर्वेद, जिसपे अब इतनी रिसर्च हो रही है, आयुष मंत्रालय काम कर रहा है, भारतीय ज्ञान का एक अभिन्न अंग है। योगा, जिसपे अब अनेक संस्थाएं जनता को प्रेरित करने का कार्य कर रही हैं, भारतीय ज्ञान का एक अंग है। तो भारतीय ज्ञान में वेद आएंगे, उपवेद आएंगे, पुराण आएंगे, उपपुराण आएंगे, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद। उसके अलावा योगा भी आएगा, उसके अलावा भारतीय दर्शन शास्त्र आएगा, भारतीय गणित आएगा, और भारत की जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति, यहां संस्कृति से मैं कह दूं जो कलात्मक संस्कृति है, वो भी ज्ञान का एक भाग है। तब आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारा भारतीय ज्ञान, जिसका प्रारंभ वेदों से हुआ था, फिर हम पुराणों पे आए, और आगे बढ़ते बढ़ते जब हमने उपवेद में आयुर्वेद को अपनाया, धनुर्वेद को अपनाया, धनुर्वेद भी एक उपवेद ही है, ये सारी जो ज्ञान की प्रणाली सबसे पुरानी समूचे विश्व में, वही भारतीय ज्ञान। और जब एक उसको फॉर्मल शब्द दे दिया जाता है, तब वो सिस्टम बन जाता है। चूंकि अब ये सारे ज्ञान एक चैनलाइज होकर एक प्रवाह में, भारतीय शिक्षा में या भारतीय संस्कृति में प्रवाहित होंगे, इनको हम नॉलेज, इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान प्रणाली कह देते हैं। मित्रों, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, मैंने आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम बता दिया, इंडियन नॉलेज बता दी, वेद, उपवेद, पुराण, उपपुराण, योगा, भारतीय फिलॉसफी, भारतीय गणित, भारतीय चित्रकला, भारतीय कला, ये सब हमारी विरासत है, इंडियन नॉलेज है। लेकिन जो सबसे बड़ी इंडियन नॉलेज या भारतीय ज्ञान की विशेषता है, वो केवल भारत में ही मिल सकती है, कहीं नहीं मिल सकती। हमारे यहां जब वेद प्रारंभ हुए थे, उस समय लिखने की कोई विधा नहीं थी। किस तरह लिखा जाए, ये कोई लिखने का माध्यम नहीं था। तो हमारे यहां की जरा इंटेलिजेंस को देखिए, भारत की बुद्धिमत्ता को देखिए। भारत की बुद्धिमत्ता क्या कहती है हमें? भारत की बुद्धिमत्ता कहती है कि यदि लिखने का साधन नहीं है, तो आप सुना के, जिसको श्रुति शब्द कहते हैं, श्रुति के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ज्ञान को पहुंचाइए। और यही हुआ था। वेद जो थे, प्रारंभ में लिखे नहीं गए थे, बहुत बाद में लिखे गए थे, जब लिखने की विधा या साधन उपलब्ध थे। प्रारंभ में जो वेद थे, गुरु अपने शिष्य को देता था, शिष्य अपनी अगली पीढ़ी के लोगों को देती थी, और फिर अगली पीढ़ी में यह चलता जाता था। यानी आप देखिए, हमारी मेमोरी भारतीय गुरु और भारतीय शिष्यों की स्मृति पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने चारों वेद जो कंठस्थ करना आज हम सबके लिए बहुत मुश्किल है, केवल सुनकर, गुरु से सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका संचार किया गया था। यह भारतीय ज्ञान है, यह इंडियन नॉलेज है, यह इंडियन नॉलेज सिस्टम का भाग है, जो कहीं नहीं मिलेगा। केवल श्रुति के आधार पर वेद आगे बढ़ते गए, और जब कालांतर में समय आया तो वेदों को लिखित रूप में दिया गया। तो कोई भी जो हमारी परंपरागत लेखनी है, लेखनी कह दूं या लिखित सामग्री है, या ज्ञान कहूं मैं, एक श्रुति होता है, दूसरा लिपि होता है। लिपि बाद में आई थी, लिपिबद्ध रूप से वेदों को बाद में लिपिबद्ध किया गया था, लिखा गया था, लेकिन पहले श्रुति के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे थे। ये एक अपार, मैं कह दूं मेधा, बुद्धिशाली, अपार क्षमता जो शायद परमात्मा ने हमारे भारतवर्ष के गुरु और भारतवर्ष के शिष्यों में दी थी। तो आपको समझ में आ गया कि हमारे वेद किस तरह श्रुति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गए थे। ये भारतीय ज्ञान इंडियन नॉलेज सिस्टम में हो सकता है, दुनिया के किसी नॉलेज सिस्टम में यह नहीं मिलेगा कि गुरु विद्यार्थियों को ज्ञान दे और वो श्रुति के माध्यम से आगे बढ़कर अनेक पीढ़ियों तक चले जाएं। मित्रों, ये भारतीय ज्ञान है, ये इंडियन नॉलेज है, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम है। इसके अलावा अनेक बिंदु हमें देखने को मिलते हैं। विद्या का एक विशेष महत्व हमारे यहां दिया गया है। साविद्या या विमुक्त है,
ये विष्णु पुराण में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्त है, यानी विद्या वो एक साधन है जिसके आप सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। कितनी सुंदर बात विष्णु पुराण में कही गई है, सा विद्या या विमुक्त है, यानी आप यदि ज्ञान ग्रहण कर लें तो आप हर बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वो बंधन कौन सा है? विचारों का बंधन है। आप अपने विचारों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आप अपने आप को सचेतन कर सकते हैं यदि आप वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीए, एमए, पीएचडी, डीएससी, डीलिट की डिग्री लें। वास्तव में आप ज्ञान प्राप्त कर लें, आप अपने आप को सचेतन कर लेते हैं, तो आप हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आपको किसी प्रकार का भय नहीं रहता, ना जीवन मृत्यु का भय रहता है, ना स्पष्ट बोलने का भय रहता है, और ना दूसरा कोई भय रहता है। तो ये जो भारतीय इंडियन नॉलेज सिस्टम है, भारतीय ज्ञान प्रणाली है, प्रणाली शब्द 2020 में आया है, यह मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक इंडियन नॉलेज को चैनलाइज करने का काम किया गया था। अब मैंने शुरू में एक प्रश्न किया था, यदि किसी विद्यार्थी से यह प्रश्न किया जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन नॉलेज, व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन नॉलेज सिस्टम, बहुत कॉन्फिडेंस से कहिएगा हमारे 4 वेद जो श्रुति के माध्यम से आगे चले थे, 4 उपवेद लिखित रूप में सामने आए थे, 18 पुराण, 18 उपपुराण लिखित रूप में सामने आए थे, हमारा विशाल इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन, इसके अलावा आयुर्वेद, इसके अलावा योगा, इसके अलावा जीवन जीने की कला, यह सब इंडियन नॉलेज है। मैं समझता हूं इंडियन नॉलेज जब इंडियन नॉलेज सिस्टम का रूप ले चुका है और नई शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों तक एक औपचारिक रूप से इसका प्रवाह होगा, तो मैं समझता हूं चाहे वेद हो, उपवेद हो, पुराण हो, उपपुराण हो, योगा हो, आयुर्वेद हो, जीवन जीने की कला हो या प्राचीन भारतीय कला हो, उससे हमारा समाज और अच्छी तरह अवगत होकर ज्ञान को समूचे विश्व में प्रचारित करने का कार्य करेगा। इस वीडियो में मेरा यही तात्पर्य था कि मैं आपको इस शब्द से अवगत करवाऊं, भारतीय ज्ञान क्या है, इंडियन नॉलेज क्या है, भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या है, इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।